एवरीवन, वेलकम बैक टू अंकिता बायोलॉजी। आज का हमारा वीडियो बेस्ड होगा लिपिड बायोकेमिस्ट्री का ही। नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली फैटी एसिड्स। हमने लिपिड में देखा था कि लिपिड्स किस किस से मिलकर बने होते हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स से मिलकर बने होते हैं। हमने उसी वीडियो में आपको डिस्कस किया था कि हमारे वीडियोस कुछ पार्ट में चलेंगे, कुछ सीरीज में चलेंगे, जिसमें सबसे पहले हम उसका बेसिक पार्ट स्टडी करेंगे जिसे कहा जाएगा फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स क्या होते हैं, क्योंकि लिपिड्स को समझने से पहले हमें फैटी एसिड को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फैटी एसिड। आज की क्लास मास्टर क्लास होगी जिसमें हम कोशिश करेंगे कि मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स फैटी एसिड के कवर हो जाए जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए फैटी एसिड्स क्या होती है। जनरली हमने हमारे लास्ट वीडियो में भी देखा था कि लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन इज कॉल्ड फैटी एसिड। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन क्या कहलाएगी, फैटी एसिड। बट कौन सी हाइड्रोकार्बन चेन, जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो, COOH ग्रुप प्रेजेंट हो, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेनिंग लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन क्या कहलाती है, फैटी एसिड। वही जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं होगा वो चेन आपकी फैटी एसिड्स नहीं कहलाएगी। फैटी एसिड के केस में हमने देखा था कि कोई भी कार्बन कार्बन की चेन होगी उसमें क्या प्रेजेंट होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। वो लॉन्ग कितनी हो सकती है, एज एज्यूम हमने क्या था कि लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन 4 to 36 कार्बन तक की चेन। नंबर ऑफ कार्बन कितने हो सकते हैं, 4 से लेके 36 कार्बन तक के क्या हो सकते हैं, उसमें नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट हो सकते हैं और किसके साथ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब फैटी एसिड के केस में कहा जाता है कि फैटी एसिड के केस में जो इसकी ये हाइड्रोकार्बन चेन होती है, इसका नेचर तो होता है बेसिकली नॉन पोलर। हाइड्रोकार्बन चेन का नेचर कैसा होता है, नॉन पोलर नेचर की होती है, और जो इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो पोलर नेचर का होता है। जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो किसका नेचर का होता है, जनरली पोलर बिहेवियर शो करता है, और जो इसकी हाइड्रोकार्बन चेन होती है वो नॉन पोलर बिहेवियर का नेचर शो करती है। इसी कारण इसको एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है फैटी एसिड्स को। अब ये तो हमने फैटी एसिड की बेसिक स्ट्रक्चर देखी कि लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन किसके, जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो, कितनी लंबी हो सकती है, 4 to 36 कार्बन तक की लंबी हो सकती हो, किस नेचर का होगा, उसका जो हाइड्रोकार्बन का नेचर होगा वो नॉन पोलर होगा, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है वो जनरली पोलर नेचर का होता है। ये पूरा बेसिक पार्ट चल रहा है फैटी एसिड्स का। अब फैटी एसिड के केस में ये बेसिक स्टडी करने के बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम क्लासिफिकेशन से रिलेटेड पढ़ते हैं, फैटी एसिड्स को अलग अलग टाइप में डिवाइड किया जाता है। किस बेसिस पे उसको अलग अलग टाइप में डिवाइड किया जाता है, उसमें हो सकता है कुछ फैटी एसिड ऑड नंबर के हों, कुछ इवन नंबर के हों, कुछ सैचुरेटेड हो, कुछ अनसैचुरेटेड हो। तो किस बेसिस पे हम कहेंगे, सबका बेस डिफरेंट होता है। सबका बेस क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड्स। नेक्स्ट हम मूव करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड्स पे कि फैटी एसिड का क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो फैटी एसिड्स जनरली डिवाइडेड इनटू किसके बेसिस पे, उसकी चेन की लेंथ के बेसिस पे। चेन लेंथ के बेसिस पे उसे 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, शॉर्ट फैटी एसिड, मीडियम फैटी एसिड, लॉन्ग फैटी एसिड और वेरी लॉन्ग फैटी एसिड। ठीक है, शॉर्ट फैटी एसिड, मीडियम फैटी एसिड मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने प्रेजेंट है। बिल्कुल बेसिक ओवरव्यू पढ़ रहे हैं, ये जस्ट आपको ध्यान होना चाहिए। शॉर्ट फैटी एसिड मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, जिसकी चेन की लेंथ शॉर्ट होगी, इज कॉल्ड शॉर्ट फैटी एसिड। मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम भी कैसे होंगे, कम होंगे। अराउंड 2 to 6 कार्बन एटम्स की बात की जाए तो वो शॉर्ट फैटी एसिड्स में आते हैं। मीडियम फैटी एसिड्स जिसमें 6 to 14 या 8 to 14 कार्बन एटम तक की लेंथ होगी वो मीडियम लेंथ फैटी एसिड्स होंगे। लॉन्ग फैटी एसिड्स जिसमें अराउंड 14 या 16 से लेके 16 to या 14 to 24 कार्बन एटम तक की लेंथ होगी, मतलब और 24 से ज्यादा होंगे, यानी 24 से नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे तो वो कहलाएगा वेरी लॉन्ग फैटी एसिड्स। तो ये नंबर ऑफ कार्बन चेन के बेसिस पे डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया गया है शॉर्ट फैटी एसिड। इनके अलग अलग एग्जांपल्स भी होते हैं, बट हम इतने डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हमें जस्ट ओवरव्यू पता होना चाहिए कि फैटी एसिड्स का क्या है। शॉर्ट फैटी एसिड्स बहुत छोटे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मीडियम फैटी एसिड 8 to 14 कार्बन एटम्स, लॉन्ग फैटी एसिड 14 to 24 कार्बन एटम्स जनरली, और वेरी लॉन्ग मतलब 24 से ज्यादा। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आगे पीछे हो जाए तो उसे कोई CSIR में जैसे नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन कि जनरली लॉन्ग फैटी एसिड में कितने कार्बन एटम्स होंगे, शॉर्ट फैटी एसिड में कितने कार्बन होंगे, नहीं, उनको ऐसे नहीं है। आपको बेसिक ओवरव्यू पता होना चाहिए। फैटी एसिड के नंबर ऑफ कार्बन चेन के बेसिस पे तो हमने देख लिया। अब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स के, उसके नेचर के, उसके बीच में कैसा होगा,
ठीक है, उससे पहले ध्यान रखिए यदि उसमें इवन नंबर में ऑड फैटी एसिड्स, ऑड नंबर में फैटी एसिड, मतलब नंबर ऑफ कार्बन्स कैसे होंगे, ऑड होंगे, ठीक है। इवन फैटी एसिड मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम कैसे होंगे, इवन नंबर्स में होंगे, तो वो क्या होंगे, इवन फैटी एसिड्स। इसके अलावा क्या हो सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम स्टडी करना चाहते हैं और जो CSIR नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होगा और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होंगे, तो किस बेसिस पे डिवाइड किया गया, उसमें उसके बॉन्ड के बेसिस पे, कार्बन कार्बन एटम के बॉन्ड के बेसिस पे उसे डिवाइड किया गया है कि फैटी एसिड्स कितने टाइप के होंगे। तो बॉन्ड के बेसिस पे सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिस पर हम अभी फोकस करने वाले वीडियो में सब देखेंगे। जहां पर भी आपको डाउट हो वहां पूछ सकते हैं। सिंथेसिस के बेसिस पे, सिंथेसिस के बेसिस पे उसे अगेन फिर डिवाइड किया गया है, इसेंशियल फैटी एसिड, इसेंशियल फैटी एसिड और नॉन इसेंशियल फैटी एसिड। इसेंशियल फैटी एसिड वो फैटी एसिड्स जो बॉडी में जरूरी है बट हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है। सिंथेसिस के बेसिस पे हमारी बॉडी के लिए तो जरूरी है बट हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, उसे आउटर सोर्स से या डाइट के थ्रू आपको लेना पड़ता है, वो इज कॉल्ड इसेंशियल फैटी एसिड। नॉन इसेंशियल फैटी एसिड्स मतलब जिनकी आपकी बॉडी को जरूरत नहीं होती है, इज कॉल्ड नॉन इसेंशियल फैटी एसिड्स। तो ये अलग अलग टाइप के नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेसिस पे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑड में या इवन में है तो क्या कहलाएंगे, बॉन्ड के बेसिस पे, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है उसके बेसिस पे, और बॉडी में सिंथेसिस के बेसिस पे फैटी एसिड्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। चलिए, तो बेसिकली फैटी एसिड्स के हमने अलग अलग पार्ट्स देख लिए। अब बात करते हैं हम जिस पे मूव करने वाले हैं, वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पढ़ने से पहले आप ये ध्यान रखिए, क्योंकि फैटी एसिड तो लॉन्ग चेन के फॉर्म में होते हैं। हमने क्या, ग्रेटर देन 24 नंबर के कार्बन एटम्स भी होंगे तो वो भी फैटी एसिड्स कहलाएंगे, मतलब लॉन्ग चेन के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। तो क्या फैटी एसिड को हमेशा इतनी लंबी चेन के फॉर्म में ही लिखा जाएगा? नहीं, उसकी एक शॉर्ट हैंड टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम फैटी एसिड का नोमेनक्लेचर करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। शॉर्ट हैंड टेक्निक, उसकी शॉर्ट हैंड टेक्निक्स क्या होगी, ठीक है। शॉर्ट हैंड टेक्निक्स में जनरली फैटी एसिड को डिसाइड किया जाता है, सपोज C18 इज टू, कॉलन के थ्रू सेपरेट करेंगे, मैंने ऐसा लिखा है डेल्टा और यहाँ लिख दिया है 8 और 14 फॉर एग्जाम्पल, किसी भी फैटी एसिड्स का नाम नहीं लिख रहे। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा फैटी एसिड के केस में, ध्यान से समझिएगा। 18 इट मीन्स कार्बन चेन, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इज कॉल्ड 18, मतलब उस फैटी एसिड में 18 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। 2 रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, कि कितने डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, कि सपोज उस फैटी एसिड की चेन में 18 कार्बन वाले फैटी एसिड की चेन में 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। इसको किससे सेपरेट किया है, कॉलन से। डेल्टा, डेल्टा के सब्सक्रिप्शन में लिखा गया है 88 और 14, मतलब जो 2 डबल बॉन्ड्स हैं वो किस किस लोकेशन पे हैं, एक लोकेशन नंबर 8 पे है और सेकंड लोकेशन नंबर 14 कार्बन एटम पे है। मतलब एक 8 कार्बन एटम वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है 8 और 9 के बीच, और सेकंड प्रेजेंट है 14 और 15 के बीच, ठीक है। तो अब ये आपको समझ में आ गया कि शॉर्ट हैंड टेक्निक, आप कहीं भी आपको लिखा हो, सपोज अब आपको लिखा हो 18:0 या कुछ भी, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसका नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है। 0 इट मींस उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, उसमें सारे कैसे लिंक है, सब सिंगल बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, 0। तो फिर अब डेल्टा वाली सब्सक्रिप्शन वाली पोजीशन आएगी ही नहीं, क्योंकि डेल्टा तो क्या जनरली डिनोट करता है, उसके नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। तो अब डेल्टा वाला हमको फॉर्म आएगा ही नहीं, उसमें क्या है, सारे जितने भी कार्बन एटम्स हैं वो सब सैचुरेटेड हैं। कैसे हैं, क्या हैं, वो सब हम आगे देखेंगे। अब ये तो हमने देख लिया कि हाँ 18 कार्बन एटम है, बट आप नंबरिंग किस साइड से करोगे, आप फैटी एसिड की चेन में नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट होगी, ये तो हमें कंफ्यूजन है कि क्या नंबरिंग। हमने देखा कि फैटी एसिड की एक लॉन्ग चेन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। अब आप नंबरिंग किस साइड से करोगे, इस डायरेक्शन से या उस डायरेक्शन से, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट,
ये डिपेंड करता है कि आप किस सिस्टम, नोमेनक्लेचर ऑफ फैटी एसिड्स, ये आता है नोमेनक्लेचर ऑफ फैटी एसिड्स में, जिसमें हम कैसे इसका डिस्क्रिप्शन कर देंगे। जनरली जिस साइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है उस साइड से यदि आप नंबरिंग कर रहे हो C1 2 3 4 5 और 6, तो ये C सिस्टम होता है, कार्बन सिस्टम नंबरिंग जनरली C सिस्टम के थ्रू। C सिस्टम के थ्रू हम नंबरिंग किस साइड से करते हैं, उसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप की साइड से। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है फैटी एसिड के केस में। यदि आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप की साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हो तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यदि सपोज C18 is to 2 डेल्टा 9 12, तो मतलब ये कार्बन वाली साइड से बात कर रहा है कि कार्बन एटम 18 कार्बन है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाली साइड से 9th और 12th पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, वो क्या बोलेगा, इसका C सिस्टम के थ्रू नंबरिंग है। तो फिर एक और सिस्टम क्या होता है, एक और सिस्टम होता है ओमेगा सिस्टम। ओमेगा सिस्टम, ये C सिस्टम के थ्रू नंबरिंग। ओमेगा सिस्टम के थ्रू जो नंबरिंग होती है वो होती है मिथाइल ग्रुप की साइड से। ये इसका मिथाइल ग्रुप है, CH3 ग्रुप। ओमेगा सिस्टम, ओमेगा 1, इसका ये वाला कार्बन कहलाएगा ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4 और ओमेगा 5। मतलब जिस साइड से मिथाइल ग्रुप के साइड से यदि नंबरिंग स्टार्ट करोगे तो वो ओमेगा के साइड ओमेगा नंबरिंग सिस्टम कहलाएगा, और यदि आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साइड से नंबरिंग स्टार्ट करोगे तो वो C सिस्टम कहलाएगा। मतलब हम कह सकते हैं C सिस्टम के थ्रू नंबरिंग और मिथाइल ग्रुप या ओमेगा सिस्टम के थ्रू नंबरिंग, दोनों में एक दूसरे की डिस्टेंस कैसी होती है, बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के जस्ट की सबसे फास्टेस्ट जो उसकी फर्देस्ट डिस्टेंस है उस पर लोकेट होते हैं। तो आप कह सकते हैं ये किसके थ्रू नंबरिंग है, ओमेगा सिस्टम के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई सा भी फैटी एसिड दिया गया है, सपोज एक बेसिक एग्जाम्पल जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, लिनोलेइक एसिड। लिनोलेइक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं 18, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम 18 होते हैं, जिसमें 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं 9 और 12th पोजीशन पे, ठीक है। कौन सा एसिड है, लिनोलेइक एसिड। लिनोलेइक एसिड 18 नंबर वाला कार्बन है जिसमें 2 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, किस किस पोजीशन पे, 9th और 12th पे। तब ओमेगा नंबर सिस्टम से इसको कौन सा फैटी एसिड्स कहोगे, तो डेफिनेटली 18 कार्बन एटम है तो हम निकाल सकते हैं 12 पे है, मतलब यदि इस डायरेक्शन से करेंगे तो वो किस पोजीशन पे आएगा, 6th पोजीशन पे। तो इसको कह सकते हो आप ओमेगा 6 फैटी एसिड। ओमेगा 6 फैटी एसिड जो से किस पोजीशन पे प्रेजेंट होगा, 6th नंबर ऑफ कार्बन एटम पे प्रेजेंट होगा। तो ये बेसिक है कि फैटी एसिड की डायरेक्शन क्या है। यदि आपको कार्बन सिस्टम, इसको C सिस्टम के थ्रू नंबरिंग दी गई है तो आप डेफिनेटली उसकी ओमेगा सिस्टम के थ्रू भी नंबरिंग निकाल सकते हो, इजी गोइंग, ठीक है। आपको ये पता हो कि C सिस्टम के थ्रू डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, तो आप ओमेगा सिस्टम के थ्रू उसकी डबल बॉन्ड की पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो ओमेगा सिस्टम क्या होता है, C सिस्टम क्या होता है, आई होप आपको नोमेनक्लेचर क्लियर होगा। जिसको भी जहां पर भी डाउट हो वो कमेंट करके पूछ सकता है कि कहां पर, इसका छोटा सा डाउट भी हो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, आपके डाउट का सॉल्यूशन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी और इजी वे में दे सकूं। अब फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि कार्बन की नंबरिंग तो हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साइड से कर रहे हैं, तो क्या अल्फा बीटा गामा कार्बन भी इन्हीं को कहा जाएगा। ध्यान रखिएगा, कार्बन C सिस्टम के थ्रू नंबरिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साइड से होती है, बट अल्फा पोजीशन उसके सेकंड कार्बन को कहा जाता है। सेकंड कार्बन कौन से डिनोट करता है, उसकी अल्फा पोजीशन। थर्ड नंबर ऑफ कार्बन डिनोट करता है उसकी बीटा पोजीशन। इस हिसाब से नंबरिंग चलती है, मतलब 1 2 3 4 नंबरिंग चलेगी कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, अल्फा बीटा गामा डेल्टा नंबरिंग चलेगी उसके सेकंड पोजीशन के कार्बन के हिसाब से। तो ये बेसिक है आपका। C सिस्टम क्या हुआ, ओमेगा सिस्टम क्या हुआ, उसका नोमेनक्लेचर क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, ये देखा हमने। अब बात करते हैं इसी वीडियो में आगे की साइड कि आपके क्लासिफिकेशन में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, जो हमने बात की थी कि सैचुरेटेड अमीनो एसिड्स फैटी एसिड्स क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं। ध्यान रखने वाला पॉइंट्स है, जहां पर भी डाउट हो बिल्कुल पूछ सकते हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड्स के बेसिस पे सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब जो कार्बन चेन है, जितनी भी कार्बन चेन है उसके बीच में, फैटी एसिड के कार्बन के चेन के बीच में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड फैटी एसिड। सपोज कार्बन कार्बन के बीच में कोई भी डबल बॉन्ड ना हो तो वो कहलाएगा बेसिकली सैचुरेटेड फैटी एसिड। जितने भी कार्बन है वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हैं,
जितने भी कार्बन है वो हाइड्रोजन से क्या है, सेटिस्फाइड हैं, तो वो क्या कहलाएगा, बेसिकली सैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, उनमें कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। सपोज इसको नॉमेनक्लेचर यदि हम देखेंगे ऐसा कैसे क्या करेंगे, C18::0, मतलब ये किसका है, सैचुरेटेड फैटी एसिड का। इसका एग्जांपल है पाल्मिटोलिक एसिड, ओलेइक एसिड, जनरली क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं जिनके बीच में कोई भी कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होते हैं। और यदि पोजिशन होंगे जनरली तो किस पोजिशन पे होंगे, सॉरी जो भी है इसके नंबर ऑफ, हम इनके एग्जाम्पल की पूरी लिस्ट देखेंगे कि किसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं फ्लो चार्ट के थ्रू। अभी आप सिंपल से समझिएगा, जिस सैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब वो फैटी एसिड जिसमें कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट करें 0 से, मतलब कार्बन एटम्स के बीच में कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, 0 इट मींस सैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, कार्बन कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट होंगे, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। इसी को दो भाग में डिवाइड किया गया है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड MUFA, इट मींस मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और PUFA मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब केवल कार्बन के फैटी एसिड की चेन में एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, इज कॉल्ड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। वो क्या कहलाएंगे, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब मोर देन वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो वो क्या कहलाएंगे, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो फैटी एसिड्स को दो भागों में, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड को फिर टू टाइप में, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का जनरली एग्जांपल है आपका पाल्मिटोलिक एसिड्स जो हो गया इसमें, और पाल्मिटोलिक एसिड के अलावा इसमें ओलेइक एसिड जो हो गया वो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के एग्जांपल है। ठीक है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के एग्जांपल, हमें एग्जांपल्स डीप में नहीं पढ़ने, जो एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना है। लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और अरेकिडोनिक एसिड, जिसमें मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाऊंगी। लिनोलेनिक एसिड, लिनोलेइक एसिड, लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड। जनरली लिनोलेइक एसिड 18 कार्बन का फैटी एसिड होता है जिसमें दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, किस पोजीशन पे, 9 और 12th पोजीशन पे। तो अब आप बता सकते हैं कि कितने का, ओमेगा 6 कार्बन फैटी एसिड्स होगा या ओमेगा 3। डेफिनेटली हमें समझ में आ रहा है, सी सिस्टम की साइड से देखा जाए तो 12th पोजीशन पे यदि डबल बॉन्ड है तो ओमेगा जस्ट रिवर्स ऑर्डर में काउंटिंग करेगा, मतलब इसे ओमेगा 6 फैटी एसिड कहा जाएगा, ओमेगा 6 फैटी एसिड। यदि लिनोलेनिक की बात की जाए तो लिनोलेइक भी 18 कार्बन एटम का ही फैटी एसिड होता है, बट उसमें 3 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, किस किस पोजीशन पे, 9, 12 एंड 15 पोजीशन पे। यदि 15 to 16 कार्बन एटम के बीच में यदि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब वो किस ओमेगा का फैटी एसिड्स हो गया, ओमेगा 3। यह हमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक, यदि आपको एक चीज पता है तो दूसरी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि आपको सी सिस्टम पता है तो उसके रिवर्स ऑर्डर में काउंटिंग कीजिए तो आपको पता पड़ जाएगा वो ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 पोजीशन का है। ठीक है, ये होगा लिनोलेइक और लिनोलेनिक, दोनों के ही कैसे हैं, पॉली अनसैचुरेटेड। हमें देख के समझ में आ रहा है इसमें 2 डबल बॉन्ड है, इसमें मोर देन 2 मतलब 3 डबल बॉन्ड्स है, मतलब ये कैसा है आपका पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो ये फैटी एसिड्स का बेसिक डिस्क्रिप्शन था आज के लिए आपके लिए, बहुत डिटेल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। लिनोलेइक, लिनोलेनिक ये जनरली पूछ ले जाते हैं, ओमेगा 6, ओमेगा 3, या ध्यान हो तो हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड का रेशियो आपकी बॉडी में बहुत मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि यदि इस रेशियो में डिस्टर्बेंस हुआ, यदि ये रेशियो जनरली ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का रेशियो कितना होना चाहिए, 1:1 या 1:4 के रेशियो में चलता है। यदि ये रेशियो डिस्टर्ब हुआ तो कहीं ना कहीं वो कोरोनरी डिसीज या हार्ट स्ट्रोक के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तो ध्यान रखिए, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स किन्हें कहा जा सकता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पे, और यदि हमें सी सिस्टम के थ्रू उसकी काउंटिंग पता है तो हम पता लगा सकते हैं। और ध्यान रखिए, जो हम लेते हैं डाइट में जनरली जितने भी फैटी एसिड्स, वो ज्यादातर फैटी एसिड्स आपके इवन नंबर वाले फैटी एसिड्स होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, जितने भी फैटी एसिड्स होते हैं वो ज्यादातर क्या है, इवन नंबर, जिनमें कार्बन एटम्स कैसे रहेंगे, इवन नंबर वाले कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। और जनरली सारे फैटी एसिड सिस कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट होते हैं, किस कॉन्फ़िगरेशन में, सिस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। अब सिस और ट्रांस फॉर्म क्या है, तो बहुत ही बेसिक ध्यान रखिएगा,
यदि किसी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में उसके दो अपोजिट ग्रुप सेम डायरेक्शन में प्रेजेंट हो, दोनों सेम डायरेक्शन में प्रेजेंट होंगे तो वो कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है सिस कॉन्फ़िगरेशन। और यदि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में ग्रुप्स डिफरेंट डायरेक्शन में प्रेजेंट होंगे तो वो कहलाएगा आपका ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। या फिर चेन के बेसिस पे भी समझ सकते हैं, ये आपका हेड वाला पार्ट और बेसिकली हाइड्रोकार्बन की चेन, यदि दोनों चेन सेम डायरेक्शन में प्रेजेंट है तो ये कहलाएगा सिस कॉन्फ़िगरेशन, और यदि चेन अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है तो ये कहलाएगा आपका ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये बेसिक है आपका फैटी एसिड्स का और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमने देखा कि फैटी एसिड्स क्या होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसको नोमेनक्लेचर कहता है, उसके शॉर्ट हैंड टेक्निक क्या होती है। जनरली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में किसको ओमेगा 3 और ओमेगा 6 कहा जाएगा, ये सब हमने देखा। यदि आज के वीडियो से रिलेटेड आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि ये वीडियो आपके स्टडी के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़, मैंने हमेशा हमारे हर वीडियो में कहा है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँच पाए। थैंक यू।